जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आप हमारे चैनल कष्टभंजन बालाजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्री हनुमान जी के कौन कौन से पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री रामचरितमानस से। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले श्री हनुमान चालीसा लिखी थी। उसके बाद श्री हनुमान जी की असीम कृपा से ही वो श्री रामचरितमानस लिख पाए। श्री हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि श्री हनुमान जी ही इस कलयुग के जागरूक देवता हैं, जो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शर्त यह है कि भक्तों का अपने कर्मों के प्रति सहज रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मों का साथ तो कोई भी नहीं देता। दोस्तों, आओ मैं आपको बताता हूँ कि श्री हनुमान जी की कौन सी साधना से किस प्रकार के कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा। दोस्तों, जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट किसी भी प्रकार से नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने को कर्मों के कारण कारागार हो गई है, सजा हो गई है, तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और उसे आगे से किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन श्री हनुमान जी को देना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। दोस्तों, श्री हनुमान जी की असीम कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द ही मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा पाठ है दोस्तों बजरंग बाण। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करने से बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिनके कारण उनके गुप्त शत्रु भी बन जाते हैं। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार से अच्छे हों, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों, आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हों। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाएगा। आप शत्रुओं को दंड देता है बजरंग बाण। दोस्तों, बजरंग बाण से शत्रुओं को उनके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह पर बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक लगातार करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का आपको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि श्री हनुमान जी ही सिर्फ पवित्र लोगों का साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत आपको फल मिलेगा। आप भी खुद महसूस करेंगे कि श्री बजरंग बाण के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, उसके बाद तीसरा जो पाठ होता है श्री हनुमान जी का, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, वो है श्री हनुमान बाहु का पाठ होता है। यदि आप गठिया, बाय, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का रोग, दर्द आदि किसी भी दर्द से, किसी भी तकलीफ से, किसी भी बीमारी से आप परेशान हैं, तो आप एक लोटे में जल रखिएगा, श्री हनुमान जी के सामने बैठिएगा, दिया जलाएं। दिया जलाकर श्री हनुमान बाहु का 26 या 21 दिनों तक मुहूर्त देकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पिएं और दूसरे दिन दूसरा जल उस लोटे में भरकर रख दें। श्री हनुमान जी की असीम कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको बहुत जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ श्री हनुमान मंत्र के बारे में। यदि आप अंधेरे में भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का आपके मन में भय है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः का रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर, मुंह, हाथ, कान, नाक, मुंह धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके ही सोएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपके सभी भय दूर होते चले जाएंगे और आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि आपको हनुमान मंदिर कैसे जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रति मंगलवार, हर मंगलवार को या हर शनिवार को श्री हनुमान मंदिर में जाकर आपको गुड़ चना लेकर जाएं, वहां दान करें, अर्पित करें, श्री हनुमान जी को चढ़ाएं और घर में सुबह शाम श्री हनुमान जी का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक आपने किसी से भी बात नहीं करनी है। दोस्तों, ध्यान रखना कि जब भी आप मंगलवार जाएं, गुड़ चना श्री हनुमान जी को अर्पित करें और सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक आपको किसी से भी बात नहीं करनी। जब 21 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो श्री हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं। चोले का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। दोस्तों,
पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि चोला श्री हनुमान जी को कैसे चढ़ाया जाता है। श्री हनुमान जी तुरंत ही घर में आपके सुख शांति कर देंगे, किसी भी पीड़ा को आपके पास नहीं आने देंगे। दोस्तों उसके बाद मैं बताता हूँ आपको शनि ग्रह पीड़ा से आपको कैसे मुक्ति पानी चाहिए। अगर आपको आपके घर में क्लेश हैं या किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स हैं या कोई परेशानियां हैं जो बहुत ही मुश्किल हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि का प्रकोप है, तो उस प्रकोप से पीछा छुड़ाने के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। श्री हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। आप शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हर मंगलवार को श्री हनुमान मंदिर जाएं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि श्री हनुमान जी पवित्र हैं, उनको कभी भी जब भी आप ये सारे कार्य कर रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखें शराब, मांस, किसी भी गलत चीज़ों का आप सेवन ना करें। इन चीज़ों से आप दूर ही रहें तो तभी श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों शनिवार को सुंदरकांड या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। आपने जहाँ तक देखा होगा कि शनि भगवान से पहले अगर शनि भगवान का किसी के ऊपर प्रकोप होता है तो उनको मनाने के लिए श्री हनुमान जी की ही पूजा करनी पड़ती है। तो आप ये गलत चीज़ों का सेवन ना करें और श्री हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू करें तो आपको शनि के प्रकोप से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ श्री हनुमान जी का शाबर मंत्र। श्री हनुमान जी का शाबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से श्री हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। इसका प्रयोग तभी करें जब आपको यह सुनिश्चित हो जाए कि आप पवित्र व्यक्ति हैं, नित्यनेम श्री हनुमान जी के सामने दिया जलाते हैं, नित्यनेम उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो श्री हनुमान जी की शक्तियों से आप पवित्र हो जाते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों को, आपके कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। श्री हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं दोस्तों, तथा अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ही मंत्र दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ 2 मंत्र ही बताऊंगा जो कि शाबर मंत्र हैं। पहला जो है शाबर अढ़ाइया मंत्र है दोस्तों, इसका पाठ जाप मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। ओम नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमान वागन रे सजे, मोढ़े यान खड़ा, आत्म सुरक्षा हेतु श्री हनुमान जी शाबर मंत्र का इसका प्रयोग करें। दूसरा जो मंत्र है दोस्तों, ओम नमः वज्र का कोटा, जिसमें पिंड हमारो पेटा, ईश्वर कुंज ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 धाम का यति हनुमंत रखवाला। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारो पेटा, ईश्वर कुंज ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 धाम का यति हनुमंत रखवाला। दोस्तों आप इन दोनों मंत्रों का ध्यान से उच्चारण कीजिए और बहुत ही सावधानी से इनका पाठ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी इसमें गलत बोलते हैं तो आपका वो सारा शाबर मंत्र गलत हो जाता है। दोस्तों ये चेतावनी है कि मंत्र के साधना के नियम, समय, स्थान और मंत्र का जाप की संख्या और दिन को किसी भी योग्य पंडित से या साधु से जानकर ही आप इसको जपें, क्योंकि ये आपके मूल जो मंत्र हैं, शाबर मंत्र हैं श्री हनुमान जी के, अगर आप इसको नित्य नेम से जपेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि वगैरह आपको सभी मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि हम श्री हनुमान जी की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली।